Dear students, myself Sudesh. I am your Hindi teacher students. Dear students, you are mostly welcome in our online classes of Adarsh Senior Secondary School, Khaishirkat. How are you students? I hope you are all well and fit and fine. Dear students, please always stay in home. Okay students, now we start our study. Dear students, today we learn our second class Hindi and our second chapter is मेरी कहानी. सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने बोला था कि फर्स्ट चैप्टर के बाद हमारा टेस्ट होगा, लेकिन स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज जो अब क्या है, हमारे जो 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद दोनों का इक्वल टेस्ट हो जाएगा. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ you ready for the test from after this chapter? Okay, so dear students, today we start our second chapter. Dear students, today we start our second chapter मेरी कहानी on page number 11. So dear students, now we start. मैं रेलगाड़ी हूँ. So dear students, हमने वन टाइम क्या इस स्टोरी को रीड कर लिया है, तो हम इसके बारे में जानते हैं कि ये किसकी स्टोरी है. रेलगाड़ी की, कि जो रेलगाड़ी की स्टार्टिंग है वो मतलब कैसे हुई, कैसे रेलगाड़ी बनी, उसके बारे में हमें यहाँ पे दिया गया है. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट. मैं रेलगाड़ी हूँ. बच्चों, तुमने मुझ पर बैठकर यात्रा अवश्य की होगी. क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? यस, हम रेलगाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं. तो लो सुनो मेरी कहानी, मेरी ही जुबानी. मेरा आविष्कार एक अंग्रेज़ बालक ने किया था. उसका नाम जेम्स था. यानी कि जिसने रेलगाड़ी का आविष्कार किया था उस बालक का क्या नाम था? जेम्स था. और वो कहाँ का था? वो कैसा बालक था? अंग्रेज़ बालक था. एक दिन उसने चाय बनाने के लिए आग पर पानी का पतीला रखा. थोड़ी देर में पानी उबलने लगा. भाप के ज़ोर से पतीले का ढक्कन नीचे गिर गया. यानी कि जैसे ही पानी उबलने लगा, जो भाप का जो ज़ोर था उसके कारण क्या है, जो चाय के लिए पतीला था उसमें जो पानी था, उस पानी से जो भाप बनी, पानी के गर्म होने के बाद उसके ज़ोर से पतीले का ढक्कन नीचे गिर गया. जेम्स समझ गया भाप में बहुत शक्ति है. जेम्स समझ गया था कि भाप में बहुत शक्ति होती है. उसके दिमाग में एक बात सूझी. उसने एक डिब्बा लिया, उसमें पानी भर दिया और डिब्बे का ढक्कन टांका लगाकर अच्छी तरह से बंद कर दिया. जेम्स ने क्या किया, एक डिब्बा लेकर उसमें पानी भर दिया और डिब्बे का जो ढक्कन है उस पर टांका लगा दिया ताकि वो खुल ना पाए. फिर उसने डिब्बे को अंगीठी के साथ जोड़ दिया. डिब्बे को क्या किया उसने? अंगीठी के साथ जोड़ दिया. अंगीठी के नीचे छोटे छोटे 4 पहिए लगा दिए. जेम्स ने क्या किया? अंगीठी के साथ 4 छोटे छोटे पहिए लगा दिए और अंगीठी में आग जला दी. पानी उबला और भाप बन गई. डियर स्टूडेंट, जैसा प्रोसेस पहले हुआ था कि जब वो चाय बना रहा था तो पतीले का ढक्कन नीचे गिर गया, लेकिन उसी तरह से पानी उबला और भाप भी बनी. लेकिन जो डिब्बे पर क्या है, उसने इस बार टांका लगा दिया था ताकि वो खुल ना पाए. तो क्या हो गया, इस बार वो ढक्कन नहीं खुला. डिब्बा बंद होने के कारण भाप बाहर न निकल सकी. भाप के जोर से पहले तो वह डिब्बा हिला, फिर अंगीठी में लगे पहियों के सहारे ज़मीन पर चलने लगा. भाप के सहारे क्या हो गया कि जब ढक्कन खुल जाता तो भाप बाहर निकल जाती, लेकिन ढक्कन जो है उसका पूरी तरह से बंद था तो भाप नहीं निकल सकी और भाप के ज़ोर से क्या है, वह डिब्बा हिलने लग गया. लेकिन जेम्स ने क्या किया था, पहले ही मतलब उसके साथ क्या है 4 पहिए लगा दिए थे, तो उन पहियों के सहारे क्या है वो डिब्बा ज़मीन पर चलने लगा. बस फिर क्या था, मेरा आविष्कार हो गया, यानी कि रेलगाड़ी का आविष्कार हो गया. जेम्स ने भाप की शक्ति को रोककर रेल के इंजन का आविष्कार कर डाला. जेम्स ने क्या किया, भाप की शक्ति को रोककर रेल के इंजन का आविष्कार कर डाला. जब इंजन चलने लगा तो उसके पीछे लकड़ी के डिब्बे लगा दिए. यानी कि जब इंजन बन गया तो डिब्बे बना दिए और उसने उसके पीछे लगा दिए. इंजन उन डिब्बों को खींचकर आगे ले जाने लगा. तो रेलगाड़ी क्या कह रही है बच्चों, इस प्रकार मेरा जन्म हो गया, यानी कि रेलगाड़ी का आविष्कार हो गया. यह तो तुम भली प्रकार समझ ही गई होंगी कि पहले मैं भाप से चलती थी, मेरे अगले भाग में कोयले जलाए जाते थे. पहले क्या होता था कि रेलगाड़ी क्या है, भाप से चलती थी और अगले भाग में कोयले चलाए जाते थे. पर अब मेरा स्वरूप बदलता जा रहा है, यानी कि जो रेलगाड़ी है उसका स्वरूप बदलता जा रहा है. अब मैं डीजल और बिजली से भी
चलती हूँ। यानी कि जो रेलगाड़ी है वह अब बहुत मतलब उसके नए नए जो टाइप्स हैं वो आ गए हैं। अब रेलगाड़ियाँ इंजन और बिजली से चलने लगी है। बिजली से चलने के कारण मेरी गति भी बहुत बढ़ गई है। यानी कि बिजली से चलने के कारण क्या है, उसकी जो स्पीड है रेलगाड़ी की वह बहुत तेज़ हो गई है। अब मैं कई बड़े शहरों में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हूँ। यानी कि अब जो रेलगाड़ियाँ हैं वह राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती। इसमें यात्रियों को खाने पीने की चीज़ें भी मिलती है। यानी कि जो रेलगाड़ियों के नए नए टाइप्स आई हैं उसमें आजकल हर सुविधा उपलब्ध है कि जो यात्री आरामदायक यात्रा कर सके। उनमें उनके खाने पीने सोने रहने की व्यवस्था की जाती है। मेरे रूप और आकार में नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं। यानी कि रेलगाड़ी क्या कह रही है कि जो मेरे रूप और आकार में क्या है, रोज़ के नए नए चेंज हो रही हैं। अब मेरे डिब्बों में बैठकर यात्रा करना बहुत आरामदायक हो गया है। यानी कि अब रेलगाड़ी में यात्रा करना क्या है, बहुत ईजी हो गया है। दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में अब मैं मेट्रो के रूप में चल रही हूँ। यानी कि जो बड़े शहर है वहाँ उसके मतलब जो रेलगाड़ी के नए रूप आए हैं वो क्या है, वहाँ पे चल रहे हैं। यह रूप बहुत अनोखा है। यानी कि क्या कह रही है कि दिल्ली जैसे अन्य शहरों में मेट्रो के रूप में चल रही है कि रेलगाड़ी का जो यह रूप है वह बहुत अनोखा है। इसमें मैं ज़मीन से ऊपर और ज़मीन के नीचे भी दौड़ती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा होगा सुरंग बनाकर जो क्या है नीचे पुल बनाकर जो रेलगाड़ियाँ धरती के ऊपर भी चलती है और नीचे भी चलती है। मैं माल ढोने के काम भी आती हूँ, मेरे इस रूप को मालगाड़ी कहते हैं। यानी कि रेलगाड़ी क्या कह रही है कि मैं क्या है जो माल ढोने के काम भी आती हूँ, इस रूप को मालगाड़ी कहते हैं। बच्चों, यही है मेरी आत्मकथा। यानी कि रेलगाड़ी क्या कह रही है कि बस मेरी यही आत्मकथा है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको रेलगाड़ी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। कि जो रेलगाड़ी जो पहले किस टाइप की थी, रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया। सो डियर स्टूडेंट्स, एक अंग्रेज़ बालक जेम्स था, उसने रेलगाड़ी का आविष्कार किया। और तब क्या है वह मतलब भाप के इंजन से चलती थी, अब डीजल और बिजली से चलने लगी है। बड़े शहरों में नए नए रूप विकसित हो गई हैं हमारे रेलगाड़ी के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको रेलगाड़ी के बारे में जानकर अच्छा लगा हुआ होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप रेलगाड़ी के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठी कीजिए और मुझे भी बताइए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। वी रीड वर्ड मीनिंग्स। यात्रा मीन्स सफ़र, आविष्कार नई खोज, गति मीन्स चाल, परिवर्तन मीन्स बदलाव, आत्मकथा अपने मुंह से सुनाई गई अपनी कथा, आकार बनावट या रूप, अवश्य जरूर, शक्ति ताकत, नित्य रोज, आरामदायक आराम देने वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। एनी प्रॉब्लम यू शेयर विद मी ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।